हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट का एग्ज़ाम जो हुआ था दिसंबर 2019 में, उसका मैथ्स का सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम सीडीपी और ईवीएस का सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं, दिसंबर का और जुलाई 2019 का भी। अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, अदरवाइज़ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 brands of pens A, B, C are available in packets of 10, 12 and 24. If a shopkeeper wants to buy equal number of pens of each brand, what is the minimum number of packets of each brand he should buy? मतलब कि पैकेट है कुछ पेन्स के, जो कि एक 10 का पैकेट है, एक 12 का पैकेट है और एक 24 का पैकेट है। अब किसी शॉपकीपर को बराबर नंबर ऑफ मतलब कि इक्वल नंबर ऑफ पेन्स खरीदने हैं ऑफ ईच ब्रांड। ए बी सी जो 3 ब्रांड है, तीनों ब्रांड के इक्वल नंबर ऑफ पेन्स खरीदने हैं, तो वो कितने पैकेट खरीदे। ठीक है, एक सिंपल सा तरीका है। पहले हम एलसीएम ले लेंगे। 10, 12 और 24 का एलसीएम आ जाएगा 120। ठीक है, फिर 120 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, 10 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 12 को डिवाइड करेंगे 120 से तो 10 आएगा, 24 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, इट इज कट इनटू 4 इक्वल स्क्वायर्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें देखना है कि एरिया अगर हमें निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर उसका फॉर्मूला होता है, तो जो पहले स्क्वायर है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है उसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। बट अभी इन्होंने क्या किया है, स्क्वायर को कट कर दिया है 4 इक्वल पार्ट्स में। अगर आप कट करके देख लीजिए, आप पहले एक स्क्वायर बनाइए, उसको आप 4 इक्वल पार्ट्स में कट करके देख लीजिए, तो हर जो स्क्वायर बनेगा उसकी साइड कितने के बराबर होगी, 2 सेंटीमीटर। 2 इक्वल पार्ट्स में हम कट कर रहे हैं ना, तो 2 सेंटीमीटर की एक साइड हो जाएगी, तो अभी एरिया कितने के बराबर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो फर्स्ट इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, दे आर इन्फिनिटली मेनी prime numbers. A prime number has only 2 factors, there are only 4 single digit prime numbers. प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, प्राइम नंबर होते हैं कि जो सिर्फ या तो 1 की टेबल में आए, 1 से डिवाइड हो, या फिर अपने खुद के डिजिट से डिवाइड हो, किसी और के नंबर से वो डिवाइड नहीं होते हैं। लाइक 2, 3, 5, 7। ठीक है, 2 या तो 1 की टेबल में आएगा या 2 की टेबल में आएगा, और किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं होगा। तो ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स नहीं, 2 भी प्राइम नंबर है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा मैं फास्ट चल रही हूँ बिकॉज 30 क्वेश्चन हैं, अगर हम डिटेल ज़्यादा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, आई थिंक इतना डिटेल इज़ मोर देन इनफ। अ नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर है इसमें से जो 1 से 10 सारे नंबर से डिवाइड होता हो। अगर आप 10 को करके देखें तो 10 तो सारे नंबर से डिवाइड नहीं होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 100 भी नहीं होता है। आप करके देखिए तो फोर्थ इसका सही आंसर है। 25 20 जो है वो सभी नंबर से डिवाइड होता है, आप करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। Aisha has only ₹5 and ₹10 coins with her. If the total number of coins she has is 25 and the amount of money with her is 160, then the number of ₹5 and ₹10 coins with her are। आयशा एक लड़की है, उसके पास 5 रुपये के कॉइन्स हैं और 10 रुपये के कॉइन्स हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स उसके पास जो हैं वो है 25। ठीक है, टोटल कॉइन्स उसके पास है 25, और जो अमाउंट है, जो मनी, टोटल मनी है उसके पास वो है 160 रुपीज़। तो उसके पास 5 रुपये के कितने कॉइन हैं और 10 रुपये के कितने कॉइन हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ना हम हिट एंड ट्रायल मेथड से भी निकाल सकते हैं। इसका पहला ही सही आंसर है। आप 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनको प्लस करेंगे तो आपका
160 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इवेल्युएट। ये बहुत ही सिंपल है, 17.5 इंटू 3 माइनस 21 डिवाइड 7 माइनस 3 इंटू 20। तो जो हम करते थे ना बचपन में, बॉड मास डी, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर इसमें डिवाइड करेंगे 21 को 7 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद एडिशन कुछ है नहीं, फिर अच्छा एडिशन करके अब करके देखेंगे, बहुत ही सिंपल है। डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन करेंगे, फिर माइनस करेंगे, तो सही आंसर आपका आ जाएगा 12। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 1/6 ऑफ द ट्रीज इन ए गार्डन आर नीम ट्रीज, हाफ ऑफ द ट्रीज आर अशोकास ट्रीज एंड द रिमेनिंग आर यूकलिप्टस ट्रीज। इफ द नंबर ऑफ नीम ट्रीज इज 5, हाउ मैनी यूकलिप्टस ट्रीज आर देयर इन द गार्डन। ठीक है, एक गार्डन है, उसमें 1/6 जो ट्रीज हैं वो नीम के ट्रीज हैं। अब 1/6 उन्होंने बता दिया कि जो नीम के ट्रीज है वो 5 है, तो किसी भी नंबर का अगर हम 1/6 निकालते हैं तो वो 5 आ रहा है। ये मैंने एग्जांपल में करके बताया है। नीम जो है वो 1/6 है और किसी भी नंबर का 1/6 करते हैं तो वो 5 आ रहा है। तो टोटल ट्रीज कितने हो जाएंगे आपके पास? टोटल ट्रीज हो जाएंगे 30। ठीक है, टोटल ट्रीज 30 हो गए। अब हाफ ऑफ द ट्रीज आर अशोका ट्रीज, 30 में से हाफ ट्रीज मतलब 15 ट्रीज हैं अशोका ट्रीज और 5 ट्रीज हैं नीम ट्रीज। 15 + 5 20, तो रिमेनिंग कितने रह गए आपके पास? 10। यूकलिप्टस ट्रीज 10 है। इत्मीनान से आराम से बैठ के अगर आप निकालिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2-3 मिनट तो हद से हद मैं बता रही हूँ, एक बार समझ में आ जाएगा तो चुटकियों में हो जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। A train leaves Delhi on 29th August 2019 at 16:30 hours and reaches its destination on 31st August at 8:45 hours. The total travel time of the journey is, ठीक है, 29 अगस्त को 16:30 का मतलब हो गया 4:30, शाम के 4:30 बजे एक ट्रेन निकलती है दिल्ली से और पहुंचती है 31st and reaches its destination on 31st अगस्त at 8:45। ठीक है, हमें टोटल टाइम निकालना है, बहुत ही आसान है। 29 अगस्त को 4:30 बजे निकल रही है, तो सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ। 29 अगस्त से 30 अगस्त, 29 अगस्त की शाम के 4:30 से 30 अगस्त शाम के 4:30 हो गए 24 घंटे। ठीक है, उसके बाद 30 अगस्त शाम के 4:30 बजे से 31 अगस्त सुबह के 4:30 बजे हो गए 12 घंटे। ठीक है, 24 और 12 को हम प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 36। उसके बाद सुबह के 4:30 से हमें 8:30 तक निकालेंगे तो 4 घंटे, और 4 घंटे 36 में प्लस करेंगे 40 आवर्स हो गए, और उसके बाद 15 मिनट, 40 आवर्स 15 मिनट्स इसका सही आंसर है। आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, एक बार थोड़ा माइंड में थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे ना, ये सारा प्रैक्टिस है। आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स के क्वेश्चन, आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 5th लेवल तक का बहुत ही ईजी मैथमेटिक्स आता है। आप क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को आप सोल्व करेंगे आपकी अपने आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आप आसानी से क्वेश्चंस निकाल लेंगे। अगला देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स हैव बीन अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसका सही आंसर है 4th, 8500 mm, 80 dm 88 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर 8 mm 8। देखिए जो 10 मैंने आपको नीचे थोड़ा सा सॉल्व की दिया हुआ है, 10 mm जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 850 सेंटीमीटर। उसके बाद 1 dm जो है 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 808 सेंटीमीटर। उसके बाद 800 सेंटीमीटर और 0.8, 800.8 करके कुछ 1 mm जो होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो 8 mm होगा 0.8 सेंटीमीटर। उसके बाद 800 सेंटीमीटर, तो 4th इसका सही आंसर है अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 180 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगल, इफ द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 30, व्हाट इज द लेंथ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पैरामीटर निकालना है, L is to B, लेंथ इंटू ब्रेथ, आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला होता है पैरामीटर का। पैरामीटर दिया हुआ है 180, जिसमें से आपको विड्थ दी हुई है 30, तो आपको लेंथ निकालनी है। तो लेंथ इजीली आ जाएगा, 180 को 30 से आप डिवाइड करेंगे 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है, When asked to write, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, When asked to write 44, some students of grade 2 wrote it as 404. As a teacher, how will you address this?
आप क्या करेंगे, बच्चे ने 44 की जगह 404 लिख दिया है, उसकी कॉपी में आंसर को ठीक कर देंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे यूजिंग कंक्रीट मटेरियल, उसको उन बच्चों के साथ बिठाएंगे जो सही करते हैं, या उसको बताएंगे आंसर ठीक करने के लिए। देखिए, जब तक बच्चे को उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं करवाएंगे, कंक्रीट मटेरियल है, जब तक कोई चीज़ को दिखा के समझा के किसी चीज़ की मदद से, ब्लॉक से, या जो अबैकस आता है, प्लेस वैल्यू, टेंस वैल्यू, जब तक बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक वो गलती करता रहेगा। तो सेकेंड इसका सही आंसर है। द मेन पर्पज़ ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मैपिंग इन द प्राइमरी मैथमेटिक्स करिकुलम, पर्पज़ क्या है मैपिंग को इंट्रोड्यूस करने का मैथमेटिक्स में? टू प्रमोट स्पेशियल थिंकिंग, to promote proportional reasoning, to make subject easy and interesting, to break the monotony of numbers। कुछ लोगों ने, आप कुछ वीडियोस देखेंगे उसमें उसका सही आंसर ए और सी बताया हुआ है, बट आप ऑफिशियल आंसर की से जाए तो इसका सही आंसर है थर्ड, ए और बी, टू प्रमोट स्पेशियल थिंकिंग और टू प्रमोट प्रोपोर्शनल रीजनिंग। बच्चों को सोचना आ जाए स्पेस के बारे में सही तरीके से, मैप के अकॉर्डिंग वो अंदाज़ा लगाना सीख जाए, प्रोपोर्शनल उनको थोड़ी सी रीजनिंग देनी आ जाए, चीज़ों को मापना आ जाए, तो ए और बी इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर नॉट पार्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम एज पर NCF 2005? इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है एज पर NCF प्राइमरी स्कूल में? प्राइमरी स्कूल में रेशो जो है वो इसका टॉपिक नहीं है प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स का, ये थोड़ा हायर लेवल में जाके आता है, ठीक है। Which of the following resources TLM can be used by the teacher to show that two rectangles of different dimension can have same area without using formula? अब बच्चे को अगर हमें समझाना है कि दो रेक्टेंगल जो हैं दोनों के डिफरेंट डायमेंशन हो सकते हैं बिना फॉर्मूले के, हम बच्चे को कैसे समझाएंगे? स्केल, ग्राफ पेपर, थ्रेड, टाइल्स, इसका सही आंसर है बी और डी। टाइल्स की मदद से, तो ब्लॉक्स या टाइल्स उनको दिखाकर हम बच्चों को शो करके समझाएंगे, या ग्राफ पेपर की वजह से उस पर बच्चों को ड्रॉ करके उसकी तरफ से समझाएंगे, ठीक है। बी और डी इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स? देखिए, ऑफिशियल की अगर आप देखेंगे तो इसका सही आंसर दिया हुआ है सेकेंड, बट ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जिससे मैं एग्री नहीं करती हूँ। सोशल कल्चरल बैकग्राउंड कैसे इफेक्ट कर सकता है, बच्चा गरीब है, पुअर है या कुछ है, वो बच्चे की समझ से, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पे प्रभाव नहीं डाल सकता। आई थिंक इननेट एबिलिटी ऑफ द पर्सन इज़ द राइट आंसर इन दिस, ठीक है। बाकी आप कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी टू एक्सप्लेन दैट 1/4 इज लेस देन 1/3? बच्चे को कैसे हम समझाएंगे कि 1/4 जो है वो लेस है 1/3 से? LCM मेथड से, डायंस ब्लॉक से, नंबर चार्ट से। बहुत से लोगों ने डायंस ब्लॉक्स दिया हुआ है, बट इसका सही आंसर है यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स। पेपर स्ट्रिप्स की वजह से शो करके हम उनको दिखाने की कोशिश करेंगे 1/4 इज़ लेस देन 1/3, ठीक है। डायंस ब्लॉक्स कैलकुलेशन में, सम्स करने में, उन सब काउंट करने में, उन सब चीज़ों में हेल्प करता है, बट 1/4 और 1/3 आप उसको नहीं समझा पाएंगे। दैट कैन बी हेल्पफुल ओनली विद यूजिंग पेपर स्ट्राइप्स, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग लेसन प्लान वाइल टीचिंग मैथमेटिक्स टू प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन? इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब आप लेसन प्लान बना रहे हैं बच्चों के लिए मैथमेटिक्स में? फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, प्रेजेंटिंग मैथमेटिकल कंसेप्ट्स इन स्ट्रक्चरल मैनर, providing opportunities to students to allow construction of concepts, writing activities and questions for references। देखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बच्चों को आप मौका दें, अपॉर्चुनिटी दें कि वो कॉन्सेप्ट्स को खुद से कंस्ट्रक्ट कर सके, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो वो खुद से चीज़ों को समझेंगे और खुद से एक कॉन्सेप्ट और एक फॉर्मूले की तरफ बढ़ पाएंगे। पहले से अगर आप उनको सिर्फ डेफिनेशन बता दो किसी चीज़ की या फार्मूला रटवाना शुरू कर दो तो उससे उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो थर्ड आंसर इसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ फीचर ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम? इसमें से कौन सा एक फीचर नहीं है कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम का? द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड डायलॉग इन लर्निंग मैथमेटिक्स इज गिवन ड्यू अटेंशन. The teacher acknowledges that student may construct multiple understanding from a given interaction. Objective type test items are used as the primary means of assessment. Connections between mathematics and other
करिकुलर एरियाज आर हाईलाइटेड। देखिए इसमें से जो नहीं होना चाहिए वो है थर्ड, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कभी भी प्राइमरी मीन्स ऑफ असेसमेंट नहीं होता है, स्पेशली मैथमेटिक्स में। सिर्फ आंसर निकाल के दे देना वो प्राइमरी मीन नहीं है जब तक कि बच्चे की कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो। तो थर्ड इसका आंसर सही आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इन एग्रीमेंट विद द कंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू ऑफ मैथमेटिक्स। कौन सा सही आंसर है? फोर्थ इसका सही आंसर है, विजुअलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? बच्चों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए बच्चों का विजुअलाइजेशन, बच्चों की सोच, देखने का नज़रिया, आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स, हर चीज़ में मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स से बच्चों का देखने का नज़रिया चेंज होगा, बच्चों को हर चीज़ में वो विजुअलाइज कर सकेंगे, चीज़ों को माप सकेंगे, चीज़ों को करेक्टली, मैथमेटिक्स को अपने डे टू डे लाइफ में करेक्टली यूज़ कर सकेंगे। तो विजुअलाइजेशन बच्चों को सिखाया जाता है, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। Which of the following activities is best suited for the development of spatial understanding among the children? इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन था, कुछ लोग बोल रहे थे ड्राइंग अ टॉप व्यू ऑफ अ बॉटल, कुछ लोग बोल रहे थे लोकेटिंग सिटीज़ ऑन अ मैप, नोटिंग द टाइम ऑफ मून राइज तो बिल्कुल नहीं है, रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन भी नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है वो है फर्स्ट, ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ अ बॉटल। जब भी आप किसी चीज़ को ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको एक बेहतर समझ में आता है चीज़ों का, उसका एरिया कितना है, उसका कहाँ पे कितनी विड्थ है, कहाँ पे कितनी लेंथ है। एक ड्रॉ करने से आपको बेहतर स्पेस की चीज़ें समझ में आती हैं, स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। कौन सा सही नहीं है? एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इननेट, टीचर्स बिलीव अबाउट लर्नर्स हैव पावरफुल इम्पैक्ट ऑन लर्निंग आउटकम्स, students socio-economic background, schools language of instruction can impact a child's performance। देखिए इसका जो सही आंसर नहीं है वो है फर्स्ट, बच्चा तभी एक्सेल कर सकता है, बच्चे के अंदर एक्सेल करने की खूबी अंदरूनी होती है, पैदाइशी होती है। इननेट मतलब उसके अंदरूनी जो एक पावर होती है, जैसे लैंग्वेज, बच्चा जब पैदा होता है तो लैंग्वेज जो मातृभाषा होती है वो सीखने की कैपेबिलिटी इंसान के अंदर पहले से होती है, मदर टंग, क्योंकि बच्चा जो चीज़ सुनता है, बोलता है, वो अपने आप बोलने लगता है। तो लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो वो इननेट है, लेकिन मैथमेटिक्स ज़रूरी नहीं है कि वो पैदाइशी आपके अंदर एबिलिटी हो उसको सीखने की। धीरे धीरे जब आप सीखते हैं किसी चीज़ के अंदर, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, तो कुछ समय के बाद भी आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसका आंसर सही नहीं है, मतलब फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। आई हैव 6 पेंसिल, मनीष हैज़ 2 मोर देन मी, हाउ मैनी पेंसिल्स डज मनीष हैव। ये वर्ड प्रॉब्लम किस चीज़ का उदाहरण है? हम कंपेयर कर रहे हैं किसी दो बच्चों को, अपने आप को किसी और से कंपेयर कर रहे हैं और फिर हम उसको ऐड कर रहे हैं। तो फर्स्ट इसका सही आंसर है कंपैरिजन एडिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। कौन सा सही नहीं है इसमें से? इसका थर्ड सही आंसर है, इट फॉलोज द बेस 2 सिस्टम। ऐसा नहीं है, ठीक है, थर्ड इसका सही आंसर है। आइडेंटिफाई अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल। डिजायरेबल प्रैक्टिस कौन सी है ज्योमेट्री सिखाने के लिए? इसका सही आंसर है थर्ड, चिल्ड्रन शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू प्रोवाइड एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो चीज़ों को बेहतर समझ सकें, स्पेस के बारे में खुद से चीज़ों को डिराइव कर सकें, खुद से चीज़ों को समझ सकें। उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए बच्चों को चीज़ें सिखाते वक्त। ठीक है, थर्ड इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग? ability to provide definition of mathematical concept, ability to provide justification for a mathematical procedure, ability to calculate efficiently, ability to recall the correct formula in different situations। कुछ लोगों ने इसका फोर्थ सही आंसर बताया हुआ है, लेकिन सही आंसर है सेकेंड, एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर। किसी भी कोई भी प्रोसीजर, कोई भी फॉर्मूला हम लगा रहे हैं तो वो क्यों लगा रहे हैं वो बच्चे को पता होना चाहिए, उसी से ही बेटर रीजनिंग बनती है। ठीक है, सेकेंड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राइस लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स इन अ सुपर मार्केट। कुछ प्राइस लिस्ट दी हुई है, टमाटो, पोटैटो, कैरेट,
क्वांटिटी दी हुई है, प्राइस दी हुई है, उसके बाद दिया हुआ है कि संजय ने क्या क्या कितना कितना खरीदा। इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपका सही आंसर बड़ी ईजिली आ जाएगा। 87.50 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा 2 डिजिट नंबर, द डिजिट इन टेंस प्लेस एंड द डिजिट्स इन यूनिट प्लेस आर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। द सम ऑफ डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर है और जो डिजिट 10 प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे है दोनों ही 1 to 1 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं और दोनों का जो सम है वो मल्टीपल है 3 और 4 का। तो हिट एंड ट्रायल मेथड आप लगा कर देखिए, पहला ही सही आंसर आ जाएगा। 5 + 7 होता है 12, दोनों ही 3 और 4 से डिवाइड होते हैं, मल्टीपल दोनों ही मल्टीपल हैं, 3 और 4 दोनों ही मल्टीपल हैं 12। 3 की टेबल में भी 12 आता है, 4 की टेबल में भी 12 आता है। तो सिंपल सा आंसर है इसका फर्स्ट, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, फर्स्ट आपका सही आंसर आ जाएगा। द पार्किंग रेट्स ऑफ कार इन अ रेलवे स्टेशन पार्किंग आर डिपिक्टेड एज फॉलोज। ये भी बहुत ही ईजी आंसर है। अप टू 2 आवर्स इतना है, मोर देन 2 आवर्स इतना है, आफ्टर 5 आवर्स इतना है, मोर देन 8 आवर्स इतना है। तो राजीव जो है उसने अपनी कार पार्क की सुबह 7 बजे और वापस आया वो 4:30 बजे। ठीक है, तो ये लगभग कुछ 9-10 घंटे ये हिसाब से है। तो 9-10 घंटे आपके पड़ते हैं डी ऑप्शन में, मोर देन 8 आवर्स के वो पैसे ले रहा है 150। तो 150 इसका सही आंसर है, सेकेंड इसका सही आंसर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द थर्ड प्लेस व्हेन द नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा 7.07। ठीक है, बहुत ही ईजी आंसर है, बहुत ही ईजी पे क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। इन अ 5 डिजिट नंबर द डिजिट एट टेंस प्लेस इज 8, डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 1/4 ऑफ द डिजिट एट टेंस प्लेस, the digit at thousands place is 0, digits at 100 places twice that of the units and the digit at 10,000 places thrice the digit। इसको आप करके देखेंगे तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लिख कर करेंगे तो ईजिली आपका फोर्थ इसका सही आंसर है 60482। आराम से निकाल के देखिएगा। टेंस प्लेस पे 8 है और यूनिट प्लेस पे 1/4 ऑफ द डिजिट है, मतलब 1/4, 8 का आप 1/4 कर लेंगे तो 2 है। ठीक है, टेंस प्लेस पे आपका 8 है, वंस प्लेस पे आपका 2 हो जाएगा। तो 8 और 2 1 में है लास्ट में या फोर्थ में है, ऐसे से आप सारा निकाल कर देखेंगे तो थाउजेंड्स प्लेस पे 0 है, यहाँ पे भी फोर्थ ऑप्शन में थाउजेंड प्लेस पे 0 है, तो फोर्थ इसका सही आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये भी। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। इसमें से कुछ भी ऐसा दिक्कत है या कोई डाउट है या आपको लग रहा है कि मैंने गलत बताया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगी इसको करेक्ट करने की और आपको एक्सप्लेन करने की चीज़ों की। और इसके अलावा अगर कुछ ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए लेके आऊँ तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जल्दी जल्दी बहुत ही जल्दी और भी नई वीडियोज़ आने वाली हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।